लाइफ इज ऑल अबाउट गेम। और गेम है तो कंपटीशन है, और कंपटीशन है तो हार और जीत है। फिर क्या आप हार महसूस करने के बाद, या फिर आपने कभी लाइफ में हार देखी है, या फिर कोई भी कंपटीशन देख के आप सहम जाते हैं, डर जाते हैं, आपको एकदम असहज महसूस होता है, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं 3 पॉइंट थियरी या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो मैंने और मेरे पार्टिसिपेंट ने अपने लाइफ में पाए हैं। तो ये वीडियो देख के आपको एक कंपटीशन को देखने का नजरिया टोटली 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा ये लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना है, और आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। तो डू सब्सक्राइब और हमें भी हेल्प कीजिए इस तरह से, ताकि हम जल्दी से 1000 मार्क पर पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम एक यूनिक पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं, और यूनिक पॉइंट इसलिए है क्योंकि ऐसे पॉइंट पे जनरली डिस्कशन ओपन फोरम में कम होता है। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू विन कॉम्पिटिशंस, या फिर कोई भी जो क्वालिफिकेशन होता है, कंपटीशन होता है, या एक गेम प्ले होता है, उसमें हम क्यों पार्टिसिपेट करें। गेम प्ले कह सकते हैं या फिर लाइफ का रियल पार्ट प्ले हो सकता है, उसमें क्यों पार्टिसिपेट करें। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेना कि कोई मैराथन के लिए दौड़ रहा है, एक कंपटीशन है, 100 लोग दौड़ रहे, और उसमें से एक आएगा विनर, उसको विनर करके घोषित किया जाएगा। फिर एक रनर अप आएगा, सेकंड रनर अप आ जाएगा। सभी लोग मैराथन दौड़ने के लिए सभी लोग एंटर करते हैं, बट जीतता कोई एक है। सभी लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, सभी लोगों का डे वन में जज्बा भी रहता है, एंटर कर कर गए हैं गेम में दौड़ने के लिए, तो उस वक्त भी जज्बा वही है कि मैं जीतूंगा। बट अंदर अंदर पता होता है कि मैंने कितना प्रैक्टिस किया है, मुझे कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है। मैं बस वो मैराथन कंप्लीट भी कर लिया ना 2 घंटे में, तो भी मेरा विन है। और किसी किसी का मकसद ही ये होता है कि मुझे रिकॉर्ड टाइम में विन करना है। तो कंपटीशन में उतरने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट गेम क्या होता है कि मेरा माइंडसेट क्या है, कि हम कौन से माइंडसेट से गेम में उतरे। क्योंकि कोई भी चीज हम बिना माइंडसेट के कर नहीं सकते। विठल कामत जी का एक जो फेमस कोट है कि कोई भी चीज हमारी सोच से क्रिएट होती है, वो भले आपका बिजनेस हो या फिर आपकी लाइफ हो। तो अपना माइंडसेट उस स्पेशल कंपटीशन के लिए क्या है। और मैं थोड़ा और डिटेल में जाके बताऊं कि पहला पॉइंट हमको ये सोचना चाहिए कि ये कंपटीशन में मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। कोई भी चीज करने के पहले हमको हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा पर्पस नहीं क्लियरली दिखता है, हम उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अब थोड़ा और डिटेल में समझे कि पर्पस कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। हमको उसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। मॉनेटरी गेन होता है, रिस्पेक्ट मिलता है, फेम मिलता है, नेम मिलता है, अलग अलग चीजों से वो हमको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्टिव पॉइंट जितना ज्यादा पावरफुल होता है, जितना ज्यादा सॉलिड होता है, हम उस लक्ष्य के प्रति, उस कंपटीशन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। अब एक जो हमारे फोरम में डिस्कशन आ रहा था, जो पॉइंट पार्टिसिपेंट बता रहे थे, उसमें से एक आध दो पॉइंट में शेयर करूंगा। कहते हैं कि छोटी छोटी विन होती है। फॉर एग्जांपल, एक 42 किलोमीटर की मैराथन होगी, तो पहले 1 किलोमीटर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर 5 किलोमीटर और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 10 किलोमीटर, अरे यस मैंने कर दी। तो छोटी छोटी जो विन्स है ना, वो हमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। यस, आई कैन अचीव दैट 42 किलोमीटर। तो एक छोटा छोटा जो विन है वो काइजन मैटर करता है कि मैं 1% ग्रोथ कर रहा हूँ क्या, मैं 5% ग्रोथ कर रहा हूँ क्या, 10% ग्रोथ कर रहा हूँ क्या। इस तरह से हम लोग क्लियर हो सकते हैं। और आफ्टर ऑल क्या है कि कोई भी कंपटीशन में जब हम एंटर करते हैं, माइंडसेट बना रहे, या फिर हमारा उद्देश्य क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है, पर्पस क्लियर है, या हम रियली उसको एंजॉय कर रहे हैं। जब तक हम कोई भी चीज को एंजॉय नहीं करते, हम उसमें एंटर कर ही नहीं सकते। अब अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें कंपटीशन बेनिफिट देती है। जैसे किसी ने नेम कोई सोचता है, कोई फेम सोचता है, कोई रेस्पेक्ट सोचता है। आप उसमें से क्या ले रहे। मेरा कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन लाइफ में आपके आया है, या आपके लाइफ में पहले आके गया है, तो आपने क्यों उसको कैच किया था, या छोड़ा भी है तो क्यों छोड़ा है। वो पॉइंट पे आपको सोचना है कि मैंने ये कंपटीशन इस वजह से छोड़ दिया था, ये कंपटीशन इस वजह से मैंने अचीव कर लिया था। आपको 12th फेल मूवी याद आती होगी कि वो आईपीएस ऑफिसर क्यों बना। क्योंकि उसकी लाइफ का कंपटीशन था कि यस, मुझे आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर जो बनना था, और वो बन के गए। क्यों? क्योंकि उनका ये लक्ष्य था। तो वैसे ही हमारे लाइफ का लक्ष्य क्या है, मेरे लाइफ का लक्ष्य क्या है।
अब देखो, छोटी छोटी चीजें हैं हमारे लाइफ में, क्या वो कंपटीशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, महत्वपूर्ण है क्या, वो सिग्निफिकेंस रखता है क्या। जब तक कोई भी चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं लगती है, तब तक हम उसमें एंटर नहीं करते। सबसे पहले वो वाई क्लियर कीजिए कि क्यों मुझे पार्टिसिपेट करना है, उससे मुझे मॉनेटरी गेन क्या होगा, मुझे अदर देन दैट कुछ मिलने वाला है क्या। जब वो छोटी 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 चीजें अपने पेपर पे आ जाएगी या माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, तो हम उसको क्लियरली जाने के लिए सोचते कि यस, मुझे इससे ये बेनिफिट मिलने वाला है। कोई भी कंपटीशन हो, जैसे आईपीएस ऑफिसर का 12th फेल का, हमने सोचा कि उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते, कि आज तक भी वो बेनिफिट ले रहे क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर बन गए और आज तक उसका फल मिल रहा है। कभी कभी कोई कंपटीशन का इनपुट टाइम इतना ज्यादा होता है कि आउटपुट टाइम आने के लिए टाइम लगता है। तो इनपुट समय शायद उनका 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10 साल वो तैयारी करते, तब जाके रिजल्ट आता है। डॉक्टर बनने के लिए लंबे लंबे समय से प्रैक्टिस करते, टाइम देते, स्टडी करते, तब जाके वो रिवॉर्ड मिलता है। कंपटीशन की तरह देखिए, छोटे छोटे कंपटीशन अगर हम अचीव करते जाएंगे तो बड़ा बड़ा कंपटीशन मिलता है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, पर्पस। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, बेनिफिट। मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा मॉनेटरी आउटकम या फिर अदर देन दैट कुछ मुझे मिल रहा है क्या। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा रोल प्ले क्या है। अगर अपना रोल प्ले अगर समझ में आए, ये कंपटीशन तो समझ में आया, उसका बेनिफिट भी समझ में आया, अब मुझे करना क्या है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 पॉइंट्स हम समराइज कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, डेली बेसिस पे क्या करना है, वीकली बेसिस पे क्या करना है, मंथली बेसिस पे क्या करना है। तो छोटी छोटी जो माइलस्टोन हमें सेट करना हो कि माइलस्टोन नंबर 1 ये मैंने अचीव कर लिया, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना जी। फिर माइलस्टोन नंबर 2, ये मैंने अचीव कर लिया। इनकम के बारे में भी हो सकता है या फिर छोटे छोटे कंपटीशन के बारे में हो सकता है। अब हमको ये देखना है कि वो कंपटीशन या वो जो चीज, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपटीशन उतरने से पहले हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, इस जगह पे मैं पावरफुल हूँ। जैसे क्रिकेटर मैदान में उतरते हैं, उनको पता है कि ये शॉट मेरा वीक है तो यहाँ पे मुझे नहीं खेलना है, और सूर्या है तो चारों जगह पे वो 360 डिग्री वो स्कोर करते हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस पता होने चाहिए। साथ साथ में जैसे SWOT एनालिसिस होता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं कैसे एक्सेल कर सकता हूँ, मुझे कहाँ कहाँ पे मौके मिलेंगे। कभी हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए सोचते हैं ना, डे 1 में मौका नहीं दिखता, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, बट जैसे जैसे हम लोग एंटर करते हैं अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे एक रेलवे की एग्जांपल है, ट्रेन का एग्जांपल है, वो प्लेटफॉर्म पे है तो उसकी स्पीड एकदम स्थिर है, पर जैसे ही वो ट्रैक पे आती है उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, और जैसे ही वो ट्रैक पे आ जाएगी तो वो स्पीड पकड़ लेती है। रुकी हुई ट्रेन स्पीड में आने के लिए टाइम लगता है, बट हम लोग कंपटीशन में है तो फिर अचानक से स्पीड अप पकड़ सकते हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब अपॉर्चुनिटी एंटर ही नहीं की है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है लोगों को, अरे काश मैंने किया होता पार्टिसिपेट। जैसे होता है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, तो काश मैंने वो फंड बाय किया होता, काश मैंने ये चीज किया होता, काश मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग किया होता, काश मैं मेरा हेल्थ का ख्याल रखा होता। तो हर एक चीज को एज ए कंपटीशन और एक अलग नजरिए से हम देखते हैं तो हमारी लाइफ में विन क्रिएट हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो SWOT एनालिसिस हमने किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जो मुझे खतरा है वो हम भाप लेते हैं। तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे मेरे स्ट्रेंथ है, उसको लेवरेज कर सकते हैं क्या, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट दे सकते हैं, तो फिर हम लोग वो बाजी जीतने की चांसेस औरों से बढ़ जाती है। हम खुद से कॉम्पीट करें और फिर दूसरे से कॉम्पीट करें, क्या मैं मेरा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ क्या। इस तरह से अगर ये गेम हम बना लेते, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो वो कंपटीशन भले हम जीते या हारे हमको फर्क नहीं पड़ता, पर जो यूनिक तरीके से वो कंपटीशन, जो वो जज्बा देके जाता है, वो एनर्जी देके जाता है, वो एकदम अनकाउंटेबल रहती है। वो हमारे लिए लाइफ टाइम लर्निंग होती है कि हम आने वाली जनरेशन को भी कह सकते हैं यस, ये ऐसे हमने पाया था। जैसे मिल्खा सिंह का वो बहुत सी रेस जीते हारे, या माइकल जॉर्डन कितने 15 कंपटीशन उन्होंने चैंपियनशिप को पार्टिसिपेट किया, उन्होंने 6 जीते बाकी के हारे, फिर भी आज इतने बड़े क्रिकेट वो बास्केटबॉल प्लेयर करके निकल के आते। सचिन तेंदुलकर लाइफ में इतना खेले, इतने वो, देखो उनकी लाइफ में एक ही वर्ल्ड कप था, इतने पार्टिसिपेट का, फिर भी आज वो महान प्लेयर कर, क्योंकि उन्होंने क्विट नहीं किया ना, गेम में रहे।
वैसे हमें गेम में रहना है, कंपटीशन में रहना है, तो हमारा सक्सेस बन के आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर एक बार शॉर्ट समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा पर्पस क्लियर हो, दूसरा हम बेनिफिट क्या ले सकते हैं, हमको बेनिफिट क्लियरली दिखने चाहिए, और मेरा इनपुट क्या होगा, मेरा रोल प्ले क्या होगा, अगर हमको क्लियर है तो हम लोग इनपुट ले सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, आज के लिए ये इतना ही। हम अगले टाइम में अब एक नया वीडियो लेके आएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ नए वीडियो चाहिए तो टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।